हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ सर्विस। ठीक है, इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था गुड्स, या यानी कि अबाउट द प्रोडक्ट और गुड्स। ठीक है, एज वेल एज टुडे वी विल cover also what is the difference between goods and services. So let's cover today's session. A very good morning to all of you. Hope so you will be good and fine. ठीक है, and study very carefully with the full attention about production management, and have any query, any doubt, then you can immediately discuss with the help of online sources. Okay, so let's cover what is the meaning of goods. Goods are anything that can be offered to market that might satisfy want or need. गुड और प्रोडक्ट के बारे में क्या करें, तो क्या अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्या है कि भाई कोई भी चीज़ जो मार्केट में इंडिविजुअल की नीड और वांट को सेटिस्फाई कर रही है उसको हम गुड बोलते हैं, यानी कि वो क्या है, गुड्स और प्रोडक्ट है। ठीक है, मीन्स टू से एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई द नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर, दैट इज नोन एज गुड्स। ओके, नाउ बट टुडे सर्विसेज। सर्विस क्या है? सर्विसेज आर डेट्स, प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। Here deeds are the action of service provider. Process क्या है? Process are the step in the provision of services, and performance is the customer understanding of how the service has been delivered. ठीक है, तो सर्विस के बारे में बात करें तो सर्विस है क्या? सबसे पहली चीज एसेंशियली इंटेंजिबल। सर्विस क्या है? इंटेंजिबल है। यू कैन नॉट टच एंड सी अबाउट द सर्विसेज। द प्रैक्टिसेस विच इज प्रोवाइड बाय द सर्विसेज प्रोवाइडर, दैट इज नोन एज सर्विस। ठीक है, अ सर्विस इज एनी एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, कोई भी एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर, जो एक पार्टी दूसरे को ऑफर कर रही है। ठीक है, एंड एसेंशियली दैट इज एसेंशियली इंटेंजिबल एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ऑनरशिप ऑफ एनीथिंग। तो ये क्या है? प्रिस्क्राइब्ड वर्ड है, इस चीज पे ध्यान दीजिए। ठीक है, एक चीज क्या एसेंशियली इंटेंजिबल, यहाँ लिख भी देता हूं, essentially intangible, and second one does not result the ownership of anything. ठीक है, these two terms are very important while we are talking about the meaning and definition of service. ठीक है, तो जैसे कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे जो वेटर है वो हमें जो भी सर्विसेज प्रोवाइड, जो भी हमें परफॉर्मेंस दे रहा है उसको हम सर्विस बोलते हैं। वो क्या है? सर्विस है। ठीक है, अ सर्विस इज एनी एक्ट। जैसे कि आप बाइक आपने परचेज करी, परचेज करने के बाद आपको वो फ्री सर्विसेज देता है आपकी बाइक की रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, इट्स प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी टाइड टू फिजिकल प्रोडक्ट, जैसे कि लाइक ऑटो रिपेयरिंग, हेयर कटिंग, सर्विस ऑफ डेंटिस्ट, लीगल कंसल्टेंट्स एंड सो ऑन, दीज ऑल कम अंडर सर्विसेज। ठीक है, तो इसमें एक और डेफिनेशन जो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने दी, इन्होंने बताया एक्टिविटीज, बेनिफिट्स एंड सेटिस्फैक्शन दैट आर ऑफर्ड फॉर द सेल और प्रोवाइड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड, दैट इज सर्विसेज। ठीक है, अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ सर्विस मस्ट इंक्लूड लैक ऑफ फिजिकल आउटपुट, benefit to the receiver from the service rather than product offered, intangible nature of service, ठीक है, और possible combination of service with the production of goods, marketing of idea or a concept. These all important terms which are related to services. तो service क्या है? Service is any deed, process and performance. डीड क्या है? डीड एक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर जो भी एक्शन दे रहा है उसको हम डीड बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस आर स्टेप प्रोविजन ऑफ सर्विस, किस तरीके से सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा रहा है। अब परफॉर्मेंस यानी कि जो भी आपने रिसीव किया उसके बाद जो भी आपने फील किया, ठीक है, और उसके बाद जो भी आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कहीं ना कहीं उस वो परफॉर्मेंस को क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो एंड परफॉर्मेंस इज द कस्टमर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ सर्विस हैज बीन डिलीवर्ड। तो ये क्या है?
मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सर्विस. नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ सर्विस. सर्विस का क्या नेचर होता है, कौन कौन से इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सो फर्स्ट वन इज इंटेंजिबिलिटी. अनलाइक फिजिकल प्रोडक्ट, सर्विस आर इंटेंजिबल्स. जो प्रोडक्ट होते हैं या गुड्स होते हैं वो टेंजिबल नेचर होते हैं, लेकिन सर्विस इंटेंजिबल होती है. आप इसको ना तो इसको छू सकते हो ना ही इसको टच कर सकते हो. ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं दे कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड और स्मेल. ऑल्सो कंज्यूमर कैन नॉट सैम्पल अ सर्विस इन एडवांस. कोई भी सैंपल आप एडवांस में शो नहीं कर सकते. अकॉर्डिंगली इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द कंज्यूमर टू जज अ सर्विस बिफोर इट इज बाउट. ठीक है, और बिना उसको एक्सपीरियंस करे आप उसके बारे में कोई भी फीडबैक भी नहीं दे सकते. सो ये क्या है, इंटेंजिबल है नेचर में. सेकंड क्या है, इनसेपरेबिलिटी. इनसेपरेबिलिटी इज द नेक्स्ट यूनिक फीचर ऑफ सर्विस. Some experts refer to it by terms immediacy. ठीक है, inseparability of production and consumption, inseparability of service from the person who possesses the skill and perform the service. और थर्ड है individuality. Service are like marked by variability, individuality और heterogeneity. तो यहाँ पे individuality का मतलब है services are highly people intensive. Anything that is people intensive is bound to mark variability. जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ 2 या 3 लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी स्किल्स, उनके पास कितने स्किल्स हैं उसके हिसाब से वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और वो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करवा रहे हैं. तो इसलिए इंडिविजुअलिटी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि भाई मैं अगर मेरे पास स्किल्स हैं तो मैं अपनी सर्विसेज को फर्दर और इम्प्रूव करके अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवाऊंगा. अगर मेरे पास स्किल्स नहीं है तो कहीं ना कहीं मेरी सर्विसेज क्या हो जाएगी, उनकी जो कॉस्ट है वो कम रहेगी, क्योंकि मैं उस डिजायरेबल तरीके से एक्ट नहीं कर पाऊंगा जिस तरीके से कस्टमर चाहता है. ठीक है, तो ये इसीलिए इसको इंडिविजुअलिटी भी बोल रहे हैं यहाँ पे. और मेन जो पॉइंट है वो क्या है, एसेंशियल इंटेंजिबल और डज नॉट रिजल्ट द ऑनरशिप ऑफ एनीथिंग. किसी का कोई भी ऑनरशिप नहीं होता है, सर्विसेज पे कोई भी ऑनरशिप नहीं है. ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज. सो कम टू दिस टॉपिक. अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है. तो फर्स्ट डिफरेंस है, मैं साथ के साथ लिख भी दे रहा हूं और आप इसको समझ भी लीजिए. वैल्यू. ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, वैल्यू इज प्रोवाइडेड बाय फिजिकल प्रोसेसिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग. फिजिकल प्रोसेसिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, गुड्स सर्विस. ठीक है, वैल्यू इज प्रोवाइडेड बाय फिजिकल प्रोसेसिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसी हिसाब से उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कंसीडर की जा रही है. लेकिन अगर मैं सर्विस की बात कर रहा हूँ तो सर्विस की जो वैल्यू है वो कंसीडर की जाती है सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, कि भाई किस तरीके से वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है. ठीक है, जहां हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन की. जैसे सपोज आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हो तो वो किस तरीके से वो आपके टीथ का ट्रीटमेंट कर रहा है. ठीक है, और कम से कम पेन में वो आपको बेटर सर्विस दे रहा है. तो ये सी चीजें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. वैल्यू इज प्रोवाइडेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस. ठीक है, सेकंड वन क्या है, इंटेंजिबिलिटी है. गुड्स क्या है, गुड्स क्या और प्रोडक्ट क्या होते हैं, टेंजेबल होते हैं. गुड्स प्रोडक्ट टेंजेबल, आप उनको टच कर सकते हो, देख सकते हो,
डिफाइन एंड गुड्स कैन बी इंस्पेक्टेड फॉर क्वालिटी, ठीक है। लेकिन मैं सर्विस की बात कर रहा हूँ, सर्विसेज आर इंटेंजिबल, सर्विसेज आर इंटेंजिबल। जैसे कोई आप कोई लीगल सर्विस लेने जा रहे हो किसी भी लॉयर से, तो आपको नहीं पता, ना ही आप उसको देख सकते हो, ना ही आप उसको टच कर सकते हो। थर्ड वन है मैन्युफैक्चर कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द कस्टमर डिज़ाइन एंड एफिशिएंसी। तो जो भी गुड्स बनाते हैं डिज़ाइनिंग के ऊपर, डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड, कस्टमर, ठीक है। कस्टमर के हिसाब से आज के आपने देखा होगा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कि भी कस्टमर की जो भी नीड वांट है उसी हिसाब से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है। वो जो चाहता है वही चीज एडअप करके उसको प्रोवाइड की जाती है। लेकिन सर्विसेज मस्ट बी डिजाइन टू अकर इन द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर, और सर्विसेज प्रोवाइड एंड डिजाइन इन प्रेजेंस ऑफ कस्टमर। प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है तो उसका कस्टमर के सामने कोई भी तरीके से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। फाइनली उसको रेडी प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है। लेकिन सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं होता है। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन द फ्रंट ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ द कस्टमर। प्रोडक्ट को आप स्टोर करके रख सकते हो स्टोर, लेकिन सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते हो। कंज्यूम्ड एज दे क्रिएटेड। 5, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सर्विसेज से रिलेटेड। इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा फिर कंटिन्यू करूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, डिटेल में। ओके, थैंक यू। सेशन बहुत लंबा हो जाएगा आज का, ठीक है। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखते हुए इस सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। होप सो आपको गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में समझ में आया होगा कि गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होते हैं और इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। थैंक यू।